हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो हम लोगों ने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने पहले लेक्चर में क्या हुआ, बेसिक टर्मिनोलॉजी को हम लोगों ने समझने की कोशिश किया है कि सेल क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, फिर क्रोमेटिन क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है। ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी को हम लोगों ने पहले लेक्चर में क्या किया, कंप्लीट किया। छोटा सा टॉपिक था। तो आज हम लोगों ने आज हम लोग रिप्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ाई करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। मैं रोशन आपको क्या करूंगा, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो रिप्रोडक्शन एक चीज हम लोग सोच सकते हैं कि रिप्रोडक्शन सिर्फ वही करेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन कौन करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं करता है। बात बिल्कुल सही है कि रिप्रोडक्शन क्या है, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही करते हैं। तो क्या रिप्रोडक्शन ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कपल होते हैं जो क्या करते हैं, बच्चे पैदा नहीं होते, न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म नहीं देते। तो क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हुए? वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हुए। इसीलिए रिप्रोडक्शन जो होता है कहता है स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है जो हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, लेकिन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस में लगभग, मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको ये फिगर मैंने दिखाया था कि लाइफ प्रोसेस में क्या क्या चीजें हमारी बॉडी के अंदर होना चाहिए इस अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, न्यूट्रिशन क्या होता है। फिर उसके बाद से हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रेस्पिरेशन क्या होता है। फिर उसके बाद से हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। फिर उसके बाद एक्सक्रीशन पढ़ा था। आज हम लोगों ने क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो ठीक है, ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बनने वाली है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिससे मतलब 10th का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो चैप्टर है यही है, जो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं, जितने भी कंपटीशन एग्जाम उसमें भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, तो सबसे अच्छे से हम लोग इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन आपको हमने बताया था कि न्यू ऑर्गेनिज्म, अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देने की प्रोसेस को हम लोगों ने क्या कहा था, रिप्रोडक्शन कहा था। जैसे कि दो कपल है, एक अपने जैसे क्या करें, न्यू ऑर्गेनिज्म बच्चे को पैदा किए, इस पूरे प्रोसेस को हम लोगों ने क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है ना। तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़े हैं इसको, आज भी अब भी पढ़ रहे हैं लोग कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देने की प्रोसेस को हम लोगों ने क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं लोग। तो ये मुर्गी है, अंडा देने के बाद क्या होगा, अपने जैसे फिर से क्या करेगी, न्यू मुर्गी को जन्म देगी। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोगों ने क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो क्या कहता है, ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। मतलब कि रिप्रोडक्शन जो है क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक जैविक प्रक्रिया है जो क्या कहता है, अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जो न्यू ऑर्गेनिज्म जन्म लेगा तो उसको हम क्या कहेंगे लोग, ऑफ स्प्रिंग कहेंगे लोग। क्या कहेंगे लोग, ऑफ स्प्रिंग। जो न्यू ऑर्गेनिज्म जन्म लेगा उसे हम क्या कहेंगे लोग, ऑफ स्प्रिंग कहेंगे लोग। ठीक है, तो ऑफ स्प्रिंग क्या करेगा, मान लो कि न्यू ऑर्गेनिज्म जन्म लिया तो क्या करेगा, एक तो जन्म लेगा, अब क्या होगा, ग्रो होगा, ग्रो होने के बाद मैच्योर होगा, मैच्योर हो जाने के बाद क्या होगा, अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल को क्या करेगा, जन्म देगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसका डेथ हो जाएगा। ठीक, तो यही बता रहा है कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग क्या करेगा, ग्रो करेगा, उसके बाद से मैच्योर होगा, उसके बाद अपने जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद साइकिल क्या होगा, चलता रहेगा, बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। रिप्रोडक्शन में 3 चीजें होंगी, बर्थ होगा, ग्रोथ होगा और फिर क्या होगा, डेथ हो जाएगा। मतलब कि ऑर्गेनिज्म जन्म लिया, ग्रो होगा, अपनी जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा, फिर उसके बाद क्या होगा, उसका डेथ हो जाएगा। ठीक, तो रिप्रोडक्शन क्या है, इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कि मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्शन क्या है, एक प्रक्रिया है जो क्या है, इस अर्थ पे लाइफ रहे, हम लाइफ मतलब कि लाइफ हमेशा रहने के लिए एक प्रक्रिया है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होगा, कि मान लो कि अगर रिप्रोडक्शन ना होते अर्थ पे क्या होगा, सारी स्पीशीज एक जाति की सारी सोच लिया जाए, जैसे मान लो कोई एक स्पीशीज है, ठीक, एक स्पीशीज है, अगर सोच ले कि हमको रिप्रोडक्शन नहीं करना है तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि उसकी संख्या क्या होगा, इस अर्थ से खत्म हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या है, एकदम जरूरी है इस अर्थ पे स्पीशीज को बनाए रखने के लिए, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, तो यही प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट की अगर बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट की बात करेंगे, और रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, पूरी चीजों को पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है ना, प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल क्या होता है, एक सेक्सुअल क्या होता है, सारी चीजों को आज हम लोग क्या करेंगे, लोग पढ़ेंगे लोग। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट में क्या होता है, प्लांट को आज हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। और रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रोसेस बाय द सेल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस द यंग वन सेम काइंड्स। मतलब कि क्या होता है, अपने जैसे क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं लोग। रिप्रोडक्शन क्या होता है, 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक क्या होता है सेक्सुअल, एक क्या होता है एसेक्सुअल होता है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल क्या होता है,
कि मतलब कि पेरेंट के बेसिस पे अगर बात करें तो क्या होता है, एसेक्सुअल मतलब सिंगल पेरेंट्स अगर इन्वॉल्व होता है न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं लोग। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि मतलब दो ऑर्गेनिज्म क्या इन्वॉल्व होता है, प्रोड्यूस करता है न्यू ऑर्गेनिज्म को, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बेसिक फंडा मतलब एक इन्वॉल्व होगा तो एसेक्सुअल कहते हैं लोग, और दो इन्वॉल्व होगा तो उसे क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं लोग, ठीक है। और मेन अब पॉइंट, अगर स्पेसिफिक पॉइंट की बात करते हैं तो क्या होता है कि अगर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो क्या होगा, दोनों में से क्या होगा, गैमेट आएगा। गैमेट क्या होगा, आपस में फ्यूज होगा। फ्यूज होने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो बनने के बाद क्या होगा, फीटस बनेगा। फीटस बनेगा उसके बाद क्या होगा, बाहर बेबी पैदा हो, बेबी होगी, ठीक है। तो फिर से यही होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, फ्यूजन, दो गैमेट का फ्यूजन होगा सेक्सुअल में। एसेक्सुअल में क्या होगा, फ्यूजन नहीं होगा, सिंगल ऑर्गेनिज्म का होगा इन्वॉल्व होगा, ठीक है। सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा, इसमें क्या होगा, टू पेरेंट्स का होगा इन्वॉल्व होगा। तो एसेक्सुअल में कहते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट एंड टू पेरेंट्स का होता है इन्वॉल्व होते हैं। दो पेरेंट मतलब यही आपको मैं पूरा डिटेल बताऊं कि दो पेरेंट्स का होगा इन्वॉल्व होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सिंगल पेरेंट्स का होगा इन्वॉल्व होगा। और क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, गैमेट का फ्यूजन होगा, ठीक है ना। यही मान लो क्या है, मेल है, ये फीमेल है, यहां से क्या होगा, स्पर्म निकलेगा, एक बनेगा, इसका स्पर्म बनेगा, इसका एक बनेगा, ठीक है। तो दोनों का होगा फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद से क्या बनेगा, बेबी। ठीक, बेसिक फंडा। अभी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, लोग लास्ट में पूरा अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे। मेल से क्या निकलेगा, स्पर्म निकलेगा, फीमेल से क्या निकलेगी, एक निकलेगा, दोनों फ्यूज होगा, फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद क्या बनेगा, बेबी बनेगी। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे लोग। आइए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिंगल पेरेंट्स का था इन्वॉल्व होता है, एक बर्ड निकलेगा, बर्ड से क्या होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म वहां से कट करेंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म जन्म लेगा, ठीक है ना। पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे लोग इसको। तो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड क्या क्या होते हैं रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल और सेक्सुअल हम पढ़े, बेसिक हम लोगों ने क्या जाना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट्स होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, टू पेरेंट्स होते हैं। और सेक्सुअल में क्या होता है, गैमेट का फ्यूजन होता है। और एसेक्सुअल में क्या होता है, गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है। बेसिक फंडा है, ठीक है। और एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो क्या डिटेल बात करते हैं, क्या होता है, मतलब बेसिक इसी फंडे के बेसिस पे हम डेफिनेशन की बात करते हैं, क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या बोले, सिंगल पेरेंट्स का होगा इन्वॉल्व होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, टू पेरेंट्स का होगा इन्वॉल्व होगा। और एसेक्सुअल में क्या होगा, कोई भी गैमेट इन्वॉल्व नहीं होगा। और सेक्सुअल में क्या होगा, गैमेट इन्वॉल्व होगा, ठीक। और क्या होगा, सेक्सुअल में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और एसेक्सुअल में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक ना। और ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स, मतलब कि एसेक्सुअल में क्या होता है कि जेनेटिकली मतलब कि क्या होता है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल प्रोसेस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक ना। तो फर्टिलाइजेशन होने की वजह से उसका जो जेनेटिक कंपोजिशन है क्या होता है, डिफरेंट होता है। दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं। मिक्स हो जाने की वजह से क्या होता है, पेरेंट्स से क्या होता है, पेरेंट्स से अलग दिखते हैं। दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन दिखता है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कोई फ्यूजन नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जेनेटिक कंपोजिशन जो होता है पेरेंट्स का, वही क्या होता है, ऑफस्प्रिंग का भी होता है। सेम कंपोजिशन होता है, कोई चेंज नहीं होता। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जेनेटिक कंपोजिशन जो होता है, कहता है चेंज हो जाता है, ठीक ना। तो यही पूछा, ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स, ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द ईच पेरेंट, मतलब हर एक पेरेंट से क्या होगा, डिफरेंट दिखेगा किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेक्स सेल होता है और फर्टिलाइजेशन होता है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कोई भी सेक्स सेल नहीं होता और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन भी क्या होता है, नहीं होता है। और क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ओनली पेरेंट जेनेटिकली, मतलब कि क्या होता है, पेरेंट्स की जेनेटिक कंपोजिशन क्या होता है, सेम होता है किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, टू पेरेंट्स का डीएनए कंपोजिशन को क्या होता है, मिक्सड होता है किससे, ऑफस्प्रिंग, किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो ऑफस्प्रिंग क्या होता है, नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द वन अनदर, कि मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग जन्म लिया है क्या होगा कि पेरेंट्स की क्या होता है, मिक्सड होता है, आइडेंटिकल नहीं होता। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा किसके, पेरेंट्स के, ठीक ना। और क्या होगा, ऑफस्प्रिंग, अब बताओ दो को मिक्स करके, मतलब दो पेरेंट्स के जेनेटिक कंपोजिशन मिक्स हुआ है, न्यू ऑफस्प्रिंग क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ है, तो क्या वो वेरिएशन, जो उनका वेरिएशन होगा, दोनों एक मतलब पेरेंट के एकदम एग्जैक्ट कॉपी दिखेंगे कि वेरिएशन देखने को मिलेगा, सोच लिए। तो बताओ कि दो को जब आपस में मिक्स होगा, मिक्स हो जाने के बाद एक प्रोड्यूस हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, दोनों की क्या ऑफस्प्रिंग जो होगा पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ अंतर दिखेंगे पेरेंट्स के। इसलिए क्या होता है कि वेरिएशन देखने मिलता है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन देखने नहीं मिलता, नो वेरिएशन देखने नहीं मिलता है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप की बात है, कितने तरीके से हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं,
विथआउट फ्यूजन, मतलब कि गैमेट का फ्यूजन नहीं कराना है। अगर फ्यूजन हुआ तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा, अगर फ्यूजन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा, ठीक ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो कितने प्रकार का होता है, एक होता है फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और क्या होता है रीजनरेशन और स्पोर फॉर्मेशन। अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है ये, ठीक ना। अब इसकी डिटेल हम, ये चार्ट को आप एकदम तैयार कर लीजिएगा, एकदम अच्छे तरीके से एकदम याद कर लीजिएगा समझ के। हम आपको एकदम कंसेप्ट सिखा रहे हैं कि अच्छा ये होता है, बायोलॉजी को मैं रटा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं हाँ ऐसा होता है, ठीक है। एक्चुअली मैं दिखा के ऐसा इमेजिन नहीं करना कि हाँ ऐसा होता होगा, मैं आपको एकदम दिखा रहा हूँ कि ऐसा होता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट की अगर बात करते हैं तो क्या आता है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट में क्या आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है और क्या आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है, ठीक ना। और वही एक क्या आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या आता है, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है पार्ट है, ठीक ना। वेजिटेटिव पार्ट क्या आता है, न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या कहा जाएगा, फ्यूजन आ जाएगा, बडिंग आ जाएगा, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन आ जाएगा, ठीक ना। और स्टीम लीव्स रूट और बल्बिल से क्या होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा, तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही कहते हैं लोग, ठीक ना। और स्पोर से क्या होगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा तो ये किसमें आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, ठीक ना। और फर्टिलाइजेशन, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन कहते हैं लोग, ठीक ना। वही प्रोसेस प्लांट में होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं पॉलिनेशन कहते हैं लोग, जो क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं ये चीजें हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे लोग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है पैरेंटल बॉडी क्या करता है, पैरेंटल बॉडी के अंदर जो न्यूक्लियस है सबसे पहले क्या होगा न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा उसके बाद से क्या होगा साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा उसके बाद क्या होगा दो डाटा सेल बन जाएंगे। जैसे क्या एक अमीबा है, अमीबा की बॉडी है, ठीक ना, उसके अंदर क्या है कि न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस सबसे पहले क्या किया डिवाइड किया, उसके बाद न्यूक्लियस दूर दूर हो गया, साइटोप्लाज्म का डिवीजन क्या हो गया यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक ना। तो साइटोप्लाज्म दो पार्ट में क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो उसके बाद दो डॉटर सेल बन जाएंगे, ठीक ना। ये किसी बाइनरी फ्यूजन के प्रोसेस रिप्रोडक्शन कैसे करता है ऐसे ही करता है, ठीक है। तो बाइनरी फ्यूजन क्या होता है सबसे पहले क्या है पैरेंटल सेल, उसके बाद से क्या होगा डीएनए डुप्लीकेट करेगा, ठीक है ना, उसके बाद से साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, उसके बाद क्या होगा टू डाटा सेल बन जाएगा, ठीक है ना। जो ओरिजिनल सेल होता है, जो शुरुआती हिस्सा जो सेल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग पैरेंटल सेल कहते हैं लोग, और जो दो नया बनेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग डॉटर सेल कहते हैं लोग, ठीक है। तो बाइनरी फ्यूजन किस में देखने मिलता है, बैक्टीरिया सेल में देखने मिलता है, अमीबा में देखने मिलता है, और क्या था एक और यूकैरियोटिक सेल में भी देखने मिलता है, ठीक है ना। क्या बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो क्या होता है पैरेंटल सेल क्या होता है डिवाइड होता है दो आइडेंटिकल सेल में, ठीक ना। दो आइडेंटिकल सेल में पैरेंटल बॉडी का दो पार्ट में क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक ना। और ईच सेल पोटेंसी टू ग्रो टू द साइज ऑफ ओरिजिन, मतलब कि क्या होगा कि एक पैरेंटल बॉडी है क्या करेगा डिवाइड करेगा, दो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होगा, उसमें डाटा सेल कहते हैं। अब फिर ये छोटा वाला क्या होगा मैच्योर हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बड़ा, मैच्योर होकर क्या होगा ओरिजिनल साइज में क्या हो जाएगा आ जाएगा, ठीक है। यही होता है कि बाइनरी फ्यूजन जो होता है क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन से जो क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन करते हैं इसी तरह करते हैं, ठीक है। तो बाइनरी फ्यूजन अमीबा क्या होता है पैरेंटल अमीबा है, उसके बाद क्या होगा इलोंगेट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का होगा डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, उसके बाद क्या होगा दो डाटा सेल बन जाएंगे, ठीक है। और बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा यही हो रहा है, क्या है पैरेंटल बॉडी है, उसके सबसे पहले क्या होगा न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, उसके बाद क्या होगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, साइटोप्लाज्म के डिवीजन के बाद क्या होगा दो डाटा सेल बन जाएंगे, ठीक है। तो अमीबा पैरेंटल सेल न्यूक्लियस डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, दो डाटा सेल बन जाएंगे। अमीबा क्वेश्चन आता है कि कैसे बाइनरी फ्यूजन कौन करता है, अमीबा करता है, आपको एग्जांपल के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर अच्छा मिलता है, ठीक है। और बाइनरी फ्यूजन इन लेशमेनिया, लेशमेनिया में भी क्या देखने मिलता है बाइनरी फ्यूजन देखने मिलता है। जैसे क्या ये पैरेंटल बॉडी, ठीक ना, उसके अंदर क्या है न्यूक्लियस है, सबसे पहले क्या होगा न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा एक साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा दो डाटा सेल बन जाएंगे, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है। तो बाइनरी फ्यूजन जो था दो होता है, एक मतलब कि फ्यूजन जो होता है दो प्रकार का, एक बाइनरी फ्यूजन होता है, एक मल्टीपल फ्यूजन होता है। मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, जैसे क्या होता है कि जो एक न्यूक्लियस था उसके अंदर क्या होता है एक न्यूक्लियस डिवाइड होता था, तब क्या होगा मल्टीपल फ्यूजन क्या होगा बॉडी की सेल बॉडी के अंदर क्या होगा मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में आ जाएगा, बहुत सारे न्यूक्लियस का डिवाइड हो जाएगा, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा क्या होगा रिलीज हो जाएगा बाहर, उसके बाद क्या होगा बाहर जाकर अपना न्यू ऑर्गेनिज्म फिर से क्या करेगा प्रोड्यूस करेंगे सब। जैसे क्या है प्लाज्मोडियम में देखने मिलता है क्या मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है ना। तो क्या होता है कि इसके अंदर न्यूक्लियस से क्या करें बहुत सारे क्या करेंगे डॉटर न्यूक्लियाई बना लेंगे, ठीक है ना। डॉटर न्यूक्लियाई क्या होगा मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा जैसे ही क्या होगा ये टूटेगा तो इसकी बॉडी की सेल जैसे कि मतलब ज्यादा बन जाएगा तो क्या होगा फट जाएगा रप्चर हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा सेल जो होगा क्या होगा रिलीज हो जाएगा बाहर, ठीक है ना। अब ये प्लाज्मोडियम है, इतना आपको बस ये जानने की मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनता है अंदर, उसके बाद क्या होगा फटता है, उसके बाद बाहर निकलता है, बाहर निकलने में क्या होगा न्यू ऑर्गेनिज्म फिर से प्रोड्यूस करता है। अब प्लाज्मोडियम में क्या होता है कि ये साइड नोट ये मत जानिए बस
ये आप लोग को 11-12 में पढ़ाया जाएगा सारी चीज़ों को। म्यूकोजॉइट क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है जो क्या होता है एक सेल होता है जो क्या कहता है रिलीज होता है ब्लड में, जो मच्छर क्या कहते हैं काटते हैं उसके अंदर चला जाता है, ये मलेरिया काजेज करता है। प्लाज्मोडियम जो है क्या करता है, मलेरिया बीमारी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन के मतलब कि कोई भी बॉडी पार्ट है टूटने के बाद क्या होगा, फिर से अपने जैसे फिर से न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। बॉडी का कोई हिस्सा थोड़ा सा टूटने के बाद क्या होगा, पूरे बॉडी को क्या करेगा, जनरेट करेगा, पूरे बॉडी को क्या करेगा, बना देगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। जैसे क्या है, ये क्या है, बॉडी है, ठीक है ना। बॉडी को मान लो 3 हिस्से में तोड़ दिए, 3 हिस्से में तोड़ने के बाद देखते हैं क्या होगा, तीनों बॉडी क्या करेगा, अपने जैसे क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, प्रोड्यूस कर देंगे लोग, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं लोग। फ्रेगमेंटेशन जो होता है कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही क्या है, टाइप है, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, 2 पार्ट मान लो, इसका मान लो 2 पार्ट किए लोग, 2 पार्ट तोड़ने के बाद क्या होगा, 2 डाटा सेल क्या करेगा, प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। फिर से क्या होगा, मैच्योर हो जाएगा, ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन समझ आया। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो क्या होता है, बॉडी पार्ट ब्रेक होते हैं छोटे छोटे पीस में, ठीक ना। उसके बाद से क्या होता है, एक न्यू ऑफस्प्रिंग क्या कहते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, किसमें, फ्रेगमेंटेशन में। फिजन में क्या होता था, न्यूक्लियस डिवाइड होता था, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता था, लेकिन इसमें कोई बॉडी पार्ट का टूटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, पूरा बॉडी का इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कोई भी मतलब इसका जो पार्ट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उससे क्या होगा, न्यू ऑर्गन का प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ईस्ट में देखने मिलता है, मशरूम में देखने मिलता है, जो क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन को करते हैं, ठीक है। और फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, एसेक्सुअल है, ठीक है ना। बॉडी पार्ट ब्रेक एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, बॉडी पार्ट क्या होगा, टूटेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक ना। इसमें प्लेनेरियम देखने मिलता है और स्टारफिश में देखने मिलता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, फ्रेगमेंटेशन का एडवांटेज क्या है, इसमें मैटिंग इन्वॉल्व नहीं, मेल और फीमेल को आपस मतलब मेल और फीमेल की जरूरतें आपस में मिलने की जरूरत नहीं है, मतलब मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मैटिंग कहते हैं लोग, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी इन्वॉल्व, कोई बॉडी टूटेगा न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देगा, तो इसमें क्या होगा, मैटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है कि प्लांट टूटता है लेकिन सेम डीएनए आता है, मतलब कि इसका डिसएडवांटेज ये है कि मतलब जो पेरेंट में डीएनए है, फिर क्या होगा, वही क्या होगा, ऑर्गेनिज्म में भी डीएनए आएगा, सेम कंडीशन, मतलब कोई भी वेरिएशन देखने नहीं मिलेगा, मतलब आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेम जैसे पेरेंट थे वैसे ऑर्गेनिज्म होगा, फिर उसका भी ऑर्गेनिज्म वैसे ही होगा, सेम टू सेम होगा, कोई भी चेंजेज नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगैरा भी है, जैसे कोई भी पार्ट इसका तोड़ दिया, तोड़ने के बाद देखते हैं कि फिर नया न्यू स्पाइरोगैरा बन जाता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, किसमें फिजन में क्या कौन सा एग्जाम्पल था, अमीबा था, फ्रेगमेंटेशन में क्या स्पाइरोगैरा है, ठीक है। एक एक दो एग्जाम्पल आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। रीजनरेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में क्या अंतर होता है, क्या होता है रीजनरेशन, ये सारी चीजें बता रहे हैं। रीजनरेशन क्या होता है, रीजनरेशन इज अ प्रोसेस वेयर बॉडी पार्ट रिप्लेस या रीग्रोथ, मतलब कि क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन एक रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है। रीजनरेशन जो है रिप्रोडक्शन भी है और क्या है, जैसे कि नहीं भी है, जैसे कि क्या होता है कि रीजनरेशन क्या होता है, कोई बॉडी पार्ट टूटा, मतलब जैसे कि मान लो कि लिजार्ड है, ठीक ना, लिजार्ड का जो टेल होता है, टेल को अगर जैसे कि गिरगिट है, ठीक ना, गिरगिट की जो टेल देखोगे, टेल टूट जाने के बाद फिर से रीग्रोथ कर लेगा, तो ये रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, रीग्रोथ का पार्ट है, रीजनरेशन का पार्ट है, ठीक है ना। रिपेयरिंग का पार्ट है, रिपेयरिंग का पार्ट है क्या, रीजनरेशन। तो अब बहुत सारा होता है, हमारी बॉडी क्या होती है कि मतलब स्किन मान लो क्या होगा, थोड़ा चोट लगने के बाद क्या होगा, थोड़ा सा स्किन क्या होगा, हट गया वहां से, फिर देखो कुछ दिन के बाद क्या होगा, वो सारी स्किन जो है कवर कर लेगा, पूरा कवर कर लेगा। ये भी जो सेल डिवाइड करके करता है, सेल डिवाइड करके क्या करता है, पूरा कवर कर लेता है, ये भी किसमें आता है, रीजनरेशन प्रोसेस में आता है, ठीक है। और रीजनरेशन हाइड्रा में भी यही होता है। अब हाइड्रा, अब देखो, अब रीजनरेशन क्या होता है, रिपेयर में भी इसका यूज होता है और रिप्रोडक्शन में भी यूज होता है। यानी कि हाइड्रा क्या होता है, कोई पार्ट मान लो इसको काट के हटा दिए, ठीक ना, काट के हटा देने के बाद देखते हैं क्या होता है कि हाइड्रा एक न्यू हाइड्रा पीस प्रोड्यूस हो जाता है। तो ऐसे इसीलिए रीजनरेशन जो होता है रिपेयर में भी यूज होता है, रिपेयर में भी आता है और क्या होता है, रिप्रोडक्शन में भी आता है, और रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन नहीं आता है, फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन में ही सिर्फ आता है, क्योंकि कोई बॉडी पार्ट टूटेगा तो क्या हो जाएगा, हर एक पार्ट से क्या होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो मेनी फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू गिव्स राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बॉडी पार्ट, मतलब कि फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, कोई बॉडी पार्ट का छोटा हिस्से में मतलब टूटने के बाद क्या होता है, जो हर एक छोटा हिस्सा का एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं लोग, ठीक ना। और रीजनरेशन भी कहते हैं, सेम प्रोसेस है, लेकिन क्या रीजनरेशन जो है नेचुरल फिनोमेना है। अब
जैसे कि रीजनरेशन जो है क्या है, नेचुरल फिनोमेना है, और फ्रेगमेंटेशन जो है क्या है, एक्सीडेंटल, मतलब बाय चांस वाली फिनोमेना। क्या टूट गया तो क्या होगा, हर एक पार्टी क्या होगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, प्रोड्यूस कर लेगा, ठीक ना। ऑर्गेनिज्म डिवाइड टू ओन, मतलब खुद से डिवाइड होगा, रिपेयर, जैसे मान लो स्किन क्या होगा, हट गया, हटने के बाद क्या होगा, वो इसको डिवाइड करवा नहीं रहा है, मतलब ये खुद से डिवाइड कर लेता है, मतलब नेचुरल फिनोमेना है ये। और ऑर्गेनिज्म नॉट डिवाइड ओन, मतलब खुद से फ्रेगमेंटेशन में क्या है, खुद से नहीं डिवाइड, जैसे कि मान लो कोई भी बॉडी का पार्ट हुआ, अगर इसको फेंकते हैं लोग तो क्या हर एक हिस्से में पूरा छितरा जाएगा, छितरा जाएगा टूट जाएगा, फूट जाएगा, मतलब छोटे छोटे हिस्से में, छोटा होगा कितना होगा, कोई इतना होगा, कोई इतने का होगा, कोई इतने का होगा। हर एक छोटा पार्ट हो चाहे बड़ा पार्ट हो, हर एक कैपेबल होता है कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये प्रोसेस किस में आता है, फ्रेगमेंटेशन में आता है, ठीक है। तो बडिंग क्या होता है, व्हाट इज बडिंग, मतलब बड जो देखे होगा ना, कोई पौधा होता है गांव में, क्या होता है एक बड छोटा सा क्या होता है, एक हिस्सा निकला होता है, उसे हम क्या कहते हैं लोग, बड कहते हैं लोग। बड क्या होता है, रिपीटेड सेल डिवीजन की वजह से क्या होता है, एक स्मॉल बड प्रोड्यूस होता है। एक स्मॉल बड क्या होगा, फिर क्या करेगा, ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद मैच्योर होगा, मैच्योर हो जाने के बाद फिर अपने प्लांट बॉडी को, ओरिजिनल जो पैरेंटल बॉडी क्या होगा उससे छूट जाएगा, छूटने के बाद क्या होगा, डिटैच, मतलब छूटने के बाद क्या होगा, जमीन पे सॉइल पे जाकर गिर जाएगा, सॉइल पे गिरने के बाद क्या होगा, वहां फिर एक न्यू ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा अपने जैसे। इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, एक प्रोसेस किसमें आता है, बडिंग में आता है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म आउट ग्रोथ ऑफ द पैरेंट, ये पैरेंट बॉडी छोटा सा क्या होता है, स्मॉल ग्रोथ होता है, रिपीटेड सेल डिवीजन की वजह से क्या होता है, एक स्मॉल बड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो बडिंग क्या होता है, बड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रो इवेंचुअली ब्रेक अवे बिकम ए न्यू ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट टू द पैरेंट, मतलब कि क्या होगा, पैरेंट बॉडी में क्या होगा, छोटा सा ग्रोथ होगा, जिसे हम लोग बड कहते हैं लोग। बड क्या होगा, मैच्योर होगा, ग्रोथ होगा उसके अंदर, उसके बाद क्या होगा, और लास्ट में क्या होगा, वो क्या होगा, प्लांट बॉडी से क्या होगा, डिटैच हो जाएगा, मतलब दूर हो जाएगा, फिर सब क्या होगा, और उसके जैसे फिर से क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। प्रोड्यूस नहीं करेगा, हो चुका है प्रोड्यूस, मतलब अटैच हो जाएगा सॉइल में, फिर से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, फिर से अपने अंदर एक बड प्रोड्यूस करेगा, बड प्रोड्यूस करने के बाद मैच्योर होगा, फिर से डिटैच हो जाएगा, फिर से नया अपना प्रोसेस करता रहेगा। ये प्रोसेस जो आता है किसमें आता है, बडिंग में आता है, ठीक है। तो बडिंग में क्या आता है, पैरेंटल हाइड्रा, ठीक ना। हाइड्रा में क्या होगा, स्मॉल बड प्रोड्यूस, स्मॉल बड कहाँ था, रिपीटेड सेल डिवीजन की वजह से क्या होता है, बड प्रोड्यूस, बड बनता है, ठीक ना। रिपीटेड सेल डिवीजन से क्या होता है, बड प्रोड्यूस होता है, ठीक ना। एक नया बड बन गया, अब बड बनने के बाद क्या होगा, इसके रिपीटेड सेल बड बन गया, बड बनने के बाद क्या होगा, ग्रो होगा, उसके बाद से क्या होगा, मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद क्या होगा, फिर से क्या होगा, न्यू हाइड्रा बन जाएगा, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, मतलब वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव कौन सा स्ट्रक्चर होता है, स्टीम, लीव्स और रूट को से अगर न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल का ही रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल का पार्ट है क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक ना। तो प्लांट ग्रोथ फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, मतलब कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से क्या होगा, न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। अब वेजिटेटिव पार्ट क्या क्या होता है, स्टीम, रूट और लीव्स, ये जो होता है क्या होता है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है किसके, प्लांट के, ठीक ना। और मेथड क्या होता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट प्रोड्यूस यूनिफॉर्म ग्रुप, मतलब कि गन्ना खेती देखे हो, गन्ना की खेती देखो क्या होगा, उसकी स्टीम क्या कहते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में काट देते, काट देने के बाद कहते हैं, बोलने के बाद क्या होगा, फिर से क्या होता है, गन्ना पैदा हो जाता है। तो ये सारे मतलब कि हम लोग क्रॉप के फसल के उगाने में भी इसका यूज हम लोग करते हैं, इसका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, गन्ना खेती हो गया, तो बहुत सारे इसका हम लोग यूज करते हैं। लोग स्टीम को क्या करते हैं, काट के फिर से बो देते हैं, बोने के बाद क्या होगा, फिर पौधा बन जाता है, ठीक है। तो ये किसमें आता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आता है, ठीक ना। जैसे कि स्टीम, लीव्स, रूट कंटेन द स्मॉल बड, अब डेवलप द बड रूट एंड ग्रो इनटू द इंडिविजुअल, मतलब क्या होता है, स्टीम, लीव्स और रूट में क्या होता है, छोटा सा हिस्सा निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बड, मतलब बड उसके अंदर होता है। और जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे लोग, काट देने के बाद क्या होगा, सॉइल पर रख देंगे लोग, सॉइल पर रखेंगे तो क्या होगा, नीचे क्या होगा, रूट हो जाएगा, ऊपर शूट बनने लगेगा, तो फिर क्या होगा, वैसे क्या होगा, एक पौधा क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ये सारे प्रोसेस किसमें आते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आते हैं, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कैसे क्या क्या हम लोग पढ़े लोग, लीफ से हो जाएगा, स्टीम से हो जाएगा, रूट, मतलब कि लीफ से अगर क्या होगा, लीफ छोटा सा पत्ता टूटा, ठीक है, ब्रायोफाइटम देखने मिलता है, ब्रायोफाइलम, उसकी लीफ की जो पत्ती होती है छोटा स्मॉल बड प्रोड्यूस होता है, पत्ती टूट जाती है, टूटने के बाद क्या होगा, सॉइल पा जाती है, सॉइल पे जाने के बाद नीचे रूट बन जाता है, ऊपर क्या बन जाता है, सूट बन जाता है। सूट किसे कहते हैं, लीव्स और स्टीम को हम लोग क्या कहते हैं, लोग सूट कहते हैं। सूट किसे कहते हैं, स्टीम और लीव्स को हम लोग क्या कहते हैं, लोग सूट कहते हैं लोग, ठीक है। तो
लीफ के एग्जांपल को, लीफ से एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा, उसके एग्जांपल क्या है, ब्रायोफाइलम हो जाएगा, ठीक ना। स्टीम से क्या हो जाएगा, आलू हो जाएगा, पोटैटो, ओनियन, लेमन, ठीक ना। आलू, प्याज और जो नींबू है, इसके क्या होगा, मतलब स्टीम को काट के लाकर वो देंगे लोग, स्टीम को काट के लाकर वो देंगे लोग, तो क्या हो जाएगा, एक फिर से वही बने। जैसे आलू, आलू जो खाते हैं लोग, हम लोग स्टीम खाते हैं लोग, ठीक ना। उसका जड़ मतलब रूट और लीव्स नहीं होता, उसका स्टीम होता है, ठीक ना। स्टीम को काट देंगे लोग, उससे थोड़ा थोड़ा बड निकलता है, काट के सॉइल में बो देते हैं लोग, फिर से क्या होता है, आलू बने, मतलब पौधा निकलने लगता है वहां से, ठीक है। और रूट से क्या होगा, गावा, स्वीट पोटैटो कोन में देखने मिलता है। गावा में क्या होता है, रूट से हम लोग क्या करते हैं लोग, इसका खेती, रूट से हम क्या करते हैं लोग, इसका मतलब क्रॉप में मतलब उसका प्रोडक्शन करते हैं लोग, ठीक है, खेती करते हैं लोग। स्टीम कटिंग मतलब रोज, रोज के क्या करोगे, देखो इसका जो गुलाब का फूल हर कोई देखा होगा कि गुलाब का क्या करते हैं, कोई भी पार्ट उसके स्टीम का जो वेजिटेटिव पार्ट है, जो फूल निकला रहता है, उसको मान लो काट दो, काट के लाके बो दो सॉइल में, ठीक है ना। सॉइल में लाके धसा दो, मतलब कि धसाने का मतलब उसको बोना होता है, ठीक ना। उसको बो दिए लोग, बोने के बाद देखेंगे लोग, फिर से कुछ दिन के बाद, 1 महीना 2 महीने बाद क्या, जितना बड़ा प्लांट था, फिर से वैसे ही वो भी खड़ा हो जाता, वो भी पौधा उग जाता है। तो स्टीम कटिंग से हम लोग भी क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, खेती कर सकते लोग, ठीक ना। तो ये आर्टिफिशियल है, मतलब कि क्या होता है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, स्टीम रूट लीफ से हम क्या करते हैं, यूज करके क्या कहते हैं, न्यू क्रॉप को हम प्रोडक्शन करते हैं। तो 2 प्रकार का होता है, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल का होता है नेचुरल फिनोमेना, मतलब ऑटोमेटिक हो रहा है। आर्टिफिशियल मतलब कि इसका यूज करके हम लोग अपने फायदे के लिए क्या करते हैं लोग, इसका यूज करते हैं। जैसे कि सजावट के लिए हम क्या करते हैं, रोज क्या करते हैं, उसका डांड काट देते हैं लोग, डांड काटने के बाद उसके बाद जाकर हिला देते हैं लोग मिट्टी में हिला देने के बाद क्या करते हैं, एक लाइन से उस पानी देते हैं लोग, फिर से क्या होता है, पौधा तैयार रहता है गुलाब का। तो ये हम लोग आर्टिफिशियल करते हैं लोग, ठीक ना। और जो ये ब्रायोफाइटा है, अपने ऑटोमेटिक मतलब रिप्रोडक्शन के लिए इसका यूज करता है। आर्टिफिशियल होता मतलब आर्टिफिशियल करें, नेचुरल होता है, ठीक है। माइक्रो प्रोपेगेशन क्या, माइक्रो प्रोपेगेशन, लेयरिंग और ग्रेफ्टिंग, मतलब अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे लोग। लेयरिंग भी क्या होता है कि स्टीम का पार्ट होता है, क्या होता है नीचे लेयरिंग, लेने का मतलब कहता है स्टीम, मतलब डांड जो होता है, डांड क्या होगा, मिट्टी में क्या होगा, मतलब कि सॉइल में क्या होगा, अटैच होगा, सॉइल में अटैच होगा, उसके बाद ऊपर थोड़ा मिट्टी आ जाएगा, मिट्टी आने में नीचे क्या रूट आ जाएगा, ऊपर शूट आ जाएगा, फिर से बॉडी प्लांट पैरेंटल बॉडी का काट देंगे लोग, फिर से क्या देखेंगे, प्लांट क्या होगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे उसको अच्छे से। ग्रेफ्टिंग मतलब क्या होता है कि नीचे क्या होगा, कोई और पौधा, ऊपर कोई, जैसे स्टीम है, स्टीम से क्या करेंगे, कोई एक मतलब कि कोई एक पौधा है जिसका जड़ मजबूत है और फल ज्यादा देता है, और एक पौधा है मतलब फल उसका जड़ क्या है, मजबूत है, और उसका जो फल है क्या है, कम देता है। एक पौधा ऐसा है जिसका फल ज्यादा है, जड़ क्या है, मजबूत है। तो क्या करते हैं लोग कि उस दोनों की क्रॉस मैचिंग करा के क्या करते हैं, एक नई प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। ये किसमें आता है, ग्रेफ्टिंग में आता है, ठीक है। तो हम लोग, ये क्या है, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम क्या है, ये एक लीव है, लीव के सरफेस स्मॉल बड प्रोड्यूस हुआ, यहाँ टूटेगा, टूटने के बाद बड क्या होगा, एक न्यू ब्रायोफाइलम क्या करेगा, बना लेगा। ये क्या है, स्वीट पोटैटो की खेती हो रही है, ठीक है ना, कोन की खेती हो रही है, जिसे हम लोग खाते हैं लोग, ठीक है। ये क्या है, आलू की खेती हो रही है, ठीक है ना, स्टीम का यूज करके, ठीक है ना। कटिंग क्या होता है, एनी डिटेक्ट प्लांट पार्ट विच व्हेन प्लेस अंडर द फेवरेबल कंडीशन द प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट आइडेंटिकल टू द पैरेंटल बॉडी। इसे बताएं ना, गुलाब का एग्जांपल क्या करते हैं, उसका डांड थोड़ा सा काटते हैं, काट के सॉइल में लगा देते हैं, लगाने के बाद देखते हैं कि क्या होता है, फिर से इसको फेवरेबल कंडीशन, उसकी कंडीशन होता है कि मतलब इसका भी एक सीजन होता है कि उसी सीजन में काट के इसको हम क्या करेंगे, लगाएंगे, तो क्या होगा, एक प्लांट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। जैसे कि ये रोज है, ठीक ना, स्टीम है, ठीक ना, स्टीम से क्या करिए, काट के लाके यहाँ फैला दिए, ठीक ना। जैसे मान लो स्टीम हम काट के हम हलाए हुए हैं, ठीक ना, पहले ही मतलब लगाए हुए हैं, उसका डांड काट के क्या किया, हलाए हुए हैं, ठीक ना, मिट्टी में, ठीक ना। उसके बाद से क्या हुआ, यहाँ देखेंगे कि एक बर्ड है, बर्ड से क्या एक लिप्स निकलना स्टार्ट हो गया, कुछ दिन के बाद देखेंगे कि नया पौधा बन जाता है। स्टीम कटिंग विद बर्ड प्लांटेड सॉइल, मतलब कि क्या होगा, स्टीम को क्या करेंगे, सॉइल में क्या करेंगे, लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, स्टीम कटिंग डेवलप द रूट एंड शूट। और स्टीम जो क्या होगा, रूट और शूट को दोनों को डेवलप कर लेगा, और रूट और शूट डेवलप करने के बाद क्या होगा, फिर से एक नया पौधा बन जाएगा। मतलब स्टीम काटेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, वहां पर रूट बनेगा। रूट क्यों बनेगा, ताकि मिट्टी से, सॉइल से क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट ले सके, मतलब उसके वाटर, न्यूट्रिएंट्स, जितने भी जरूरत है न्यूट्रिएंट की, वो कहाँ सॉइल से ले सके, ताकि अपने मतलब कि एनर्जी के लिए इसका क्या करें, यूज करें। अब उसके बाद क्या होगा, शूट निकलेगा, उसके बाद क्या होगा, उसमें लीव निकलेगा, क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने लगी, फिर से क्या होगा, अपना सर्वाइव करने लगेगा प्लांट, ठीक है। तो माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है, इस साइड टेक्निक एक लैब में करेंगे लोग, इससे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन करते हैं लोग, ठीक है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ द प्लांट इन विट्रो का मतलब क्या होता है कि लैब में सारी प्रोसेस करेंगे, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, माइक्रो प्रोपेगेशन करते हैं लोग, ठीक है। लेयरिंग क्या होता है, लेयरिंग अभी आपको बताया ना, एक पौधा है, ठीक है ना, पौधे से क्या होगा, उसका डांड जो है, डांड को मिट्टी में अटैच होगा, तो वहां से क्या होगा, रूट बनने लगेगा, तो उसकी स्टीम को हम क्या करेंगे, काट देंगे, काट देने के बाद देखेंगे फिर से रूट बन गया, ऊपर क्या होने, शूट बन जाएगा, फिर से एक नया पौधा बन जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, लेयरिंग करते हैं लोग, ठीक है। लेयरिंग का मतलब क्या होता है, स्टीम स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट में फॉर्म द रूट देन टच
टचिंग द रूटिंग मीडियम सेवरल द पैरेंटल प्लांट रूटेड स्टीम बिकम ए न्यू प्लांट। मतलब क्या होगा, सॉइल सेक्टर जो होगा वहां से क्या होगा, रूट निकलेगा, रूट निकलने के बाद क्या होगा, ऊपर क्या होगा, लीफ बन जाएगा, उसके बाद पैरेंटल पार्ट क्या होगा, उसको काट देंगे, मतलब कि दूर कर देंगे, फिर देखेंगे क्या होगा, अपना न्यूट्रिएंट का स्वास्थ्य लेने लगेगा, फिर क्या होगा, नया पौधा का बन जाएगा। ठीक है। ग्राफ्टिंग क्या होता है, अभी आपको हम बताए थे क्या होता है कि जैसे कि देखो, एक आम का पेड़ है, ठीक ना, आम के पेड़ है, दो आम का पेड़ है, एक आम का पेड़ उसका जड़ मजबूत है लेकिन फल ज्यादा नहीं देता है, मतलब कि मोटा पेड़ है, मतलब ज्यादा कीड़ा नहीं लगते उसमें, कि इसका जड़ जो है मजबूत है, अब फल कम देता है। और एक पौधा है और दूसरा पौधा जो है फल ज्यादा देता है लेकिन उसका रूट मजबूत, उसका जो जड़ है वो मजबूत नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो जड़, एक पौधा था जिसका जड़ मजबूत था, उसे उसका नीचे वाला हिस्सा, और एक पौधा जिसका फल ज्यादा देता है उसका ऊपरी वाला हिस्सा, दोनों को आपस में अटैच कर दिया। जैसे कि ये पौधा है, ये क्या, ये किसका जड़ है, जो इसका जड़ मजबूत है, ये किसका, ऊपर वाला पार्ट किसका है, जिसका फल ज्यादा देता है। इस दोनों क्या करते हैं, आपस में अटैच कर देते हैं, आपस में अटैच करते हैं तो क्या होगा, एक नया पौधा बना, ऐसा पौधा बना जिसकी जड़ भी मजबूत है और फल भी ज्यादा है। अपने ये हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं आर्टिफिशियली, ठीक ना, जो हमारे नर्सरी वाले होते हैं ऐसे ही करते हैं, जो पौधा बनाना रहता है मैंगो का। तो ठीक है। ग्राफ्टिंग क्या है, एक प्रोसेस है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट प्लांट ऑफ क्रिएट सिंगल वन, मतलब दो पौधे का यूज करके एक सिंगल पौधा बनाते हैं, ठीक है ना, ग्राफ्टिंग में। इससे क्या होता है, ये मान लो कि इसका जो फल ज्यादा देता है, ये क्या है, जिसका जड़ मजबूत है, दोनों का कि आपस में अटैच किए, बांध दिए रस्सी से, बांध, मतलब एक पूरा केमिकल लगता है उसमें, बांध देने के बाद क्या होगा, एक नया पौधा बन जाएगा, ऐसा पौधा बनेगा जो क्या होगा, फल भी ज्यादा देगा, इसका जड़ भी क्या होगा, मजबूत होगा। स्पोर फार्मेशन, मतलब कि स्पोर फार्मेशन किसमें देखने मिलता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म स्पोर फार्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, फंगस करता है। फंगस में कौन सा, राइजोपस। राइजोपस क्या करता है, याद रखना कि फंगस में राइजोपस जो होता है स्पोर फार्मेशन के थ्रू क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। एग्जांपल याद रखना, ठीक है। मेथड ऑफ asexual reproduction which the non flowering plant such as fungi, ठीक ना, फंजाई और बैक्टीरिया में क्या होता है, स्पोर फार्मेशन थ्रू क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ठीक ना। इन विच मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस द हंड्रेड्स ऑफ स्पोर विच ग्रो एंड न्यू प्लांट। मतलब क्या होगा, स्पोर क्या होगा, फंगस, जैसे कि हाँ, जैसे कि क्या है, ये फंगस है, एक फंगस है, एक स्पोर है, ठीक ना। स्पोर के अंदर क्या पाए थे, स्पोरेंजिया पाए थे, स्पोरेंजिया पाए थे। अब फिर स्पोर क्या होगा, टूटेगा, टूटने के बाद क्या होगा, मतलब स्पोरेंजिया जो क्या ब्रस्ट होगा, ब्रस्ट होगा, टूटेगा, टूटने के बाद का अंदर जो स्पोर का बाहर आएगा, बाहर आने के बाद सॉइल में गिरेगा, सॉइल में गिरने के बाद फिर क्या होगा, एक नया स्पोर बना देगा, ठीक है। ये किस में देखने मिलता है, राइजोपस में देखने मिलता है, ठीक है। और हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया सारी चीजें, मतलब एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सारी चीजें हम लोग पढ़ लिए। क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फार्मेशन किस में देखने मिलता है, फंजाई में देखने मिलता है, ठीक है। फंजाई में क्या है, फंजाई में देखने मिलता है, ठीक ना। अब फंजाई में क्या, राइजोपस, फंजाई में क्या, ये राइजोपस। एग्जाम्पल याद रख लेना, ठीक है। फंजाई में राइजोपस एग्जाम्पल याद रखना कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन, बडिंग क्या होता है, सारे का एग्जाम्पल, लीव्स, स्टीम, रूट, बल्बिल से कौन सा, मतलब कौन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को शो करते हैं, फ्यूजन कौन शो करता है, अमीबा करता है, ठीक ना। आप पीछे दिया हुआ पूरा याद करना। बडिंग कौन शो करता है, हाइड्रा शो करता है, रीजनरेशन प्लिनेरिया शो करता है, फ्रेगमेंटेशन पार्ट टूटेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा, इसे हम लोग क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेशन करते हैं, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है क्या करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे लोग। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग आज पूरा कंप्लीट कर लिए लोग। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मोटिवेशन मिल सके हमें और भी बेहतरीन तरीके से और भी बेहतर कर सके। और जितना भी इसका PDF है टेलीग्राम चैनल पर जाएगा, और हमारा इंस्टाग्राम है उसको भी फॉलो कर लीजिए, जितने भी अपडेट हैं, जितने भी अपडेट करते रहेंगे। तो टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि सारे PDF उसी पे जाता है, ठीक है। तो थैंक यू सो